हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। और आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। और हम लोग इनका क्वेश्चन में पेपर आता है, तो इसलिए हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि अगली जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले अगर हम लोग आज देखेंगे तो डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 6 लाइक दिस। 2 टू दी पावर, और इसको कह सकते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32। मतलब अगर आप देखें इस पे यहाँ पे तो 2, 4, 8, 16 एंड 32 का डिविजिबिलिटी, तो 2 को क्या 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 4 को हम लोग 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 4 भी इसको लिख सकते हैं, एंड इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। आर यू गेटिंग मी? सो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, और 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। तो हम लोग इनकी डिविजिबिलिटी को आज देखने वाले हैं कि अगर 2 की पावर में है तो कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, सबसे पहले अगर 2 की डिविजिबिलिटी देखें तो आपके पास लास्ट में डिविजिबिलिटी बाय 2, हम लोग ये कह सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो हम लोग क्या देखें, 2 का पावर 1 है, इसका मतलब जो भी नंबर हो 1 2 3 4 5, लेट्स एग्जांपल इज 6, तो लास्ट जो 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट, जितनी पावर हो 2 की, जितनी पावर हो, 2 का पावर 1 है, तो 2 का जितना पावर हो उतनी डिजिट को हम लोग सिर्फ देखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट डिजिट को यहां पे देखेंगे, तो यदि ये 2 का मल्टीपल हो, अगर ये 2 का मल्टीपल हो या तो 0 हो, या तो 2 का मल्टीपल हो या 0 हो, देन वी कैन से दैट द होल नंबर, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब सिमिलरली अगर हम लोग 4 को देखें, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर 4 को देखें, मतलब अगर जितनी पावर है उतनी डिजिट को देखेंगे। जैसे अगर इसी नंबर को लिख रहे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 2 डिजिट को देखेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हाँ है। You can see this 56 is divisible by 4, so we can say this whole number is divisible by 4. Are you getting me? तो 2 की पावर अगर मान लीजिए जैसे 2 की पावर 3 है, तो ये 8 हो गया। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिया रहा कि सपोज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन वी हैव टू सी द 3 डिजिट। जैसे यहां पे ये 3 डिजिट को देखना पड़ेगा, मतलब जितनी पावर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर है, तो आप देखोगे कि ये 3 डिजिट को देखोगे, लास्ट 3 डिजिट को देखोगे, मतलब यूनिट डिजिट से। तो आप अगर चेक करोगे कि इस नंबर क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देख सकते हो 8 5 40, 8 7 56, इज दिस डिविजिबल? या इट इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। तो सिमिलरली वी कैन गो फॉर 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, मतलब जितना पावर होगा उतनी डिजिट को देखेंगे यूनिट डिजिट से। इसका मतलब ये है 2 का पावर n। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 टू दी पावर n, कैन वी से कि 2 की पावर n की ये डिविजिबिलिटी रूल है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हो दीज ऑल आर सिंपल टर्म्स, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आएंगे। देखिएगा कैसे आया, मैं आपको दिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 5 और 5 की पावर n से देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5
5 स्क्वायर 25, 5 की पावर क्यूब 125, मतलब ये 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। तो हम लोग सिमिलरली यहां पे भी चेक करेंगे, जैसे अगर 2 की पावर में चेक किया था तो जितनी 5 की पावर है उतने डिजिट को चेक करेंगे कि क्या उस नंबर का मल्टीपल है या वहां पे जीरो है। सिमिलरली वहां पे हम लोगों ने क्या चेक किया था कि 8 से मल्टीपल था, 8 का मल्टीपल या लास्ट 3 डिजिट को देखें तो वो जीरो होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट को जीरो होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहां पे देखें सिमिलरली 125, इज दिस 125 इज डिविजिबल बाय 5 रेज़ टू द पावर 1, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये 5 को सिर्फ चेक कर लो कि 5 है तो डिविजिबल है, ओके। और इसको अगर 25 से देखना हो तो दो देखेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो 2 डिजिट को देखेंगे। यहाँ 5 की पावर 3 है, मतलब तीनों डिजिट को देखेंगे। अगर इनके पहले अगर कुछ भी हो, अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 की पावर 3 से, तो हम लोग ये कहेंगे ये टोटल नंबर डिविजिबल है 5 की पावर 3 से। आर यू गेटिंग मी? तो ये हमारे पास है कि यही डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर हम लोग इसको देखें तो 125 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस वन, 25 इज डिवाइडिंग दिस 2 टर्म, 5 इज डिवाइडिंग, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस गेटिंग मी? तो ये तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 5 था। या तो ऐसा भी हो जाए कि अगर मान लीजिए 10 है तो इसको भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, गेटिंग मी? इसका मतलब एक टर्म ये है कंडीशन कि चाहे तो एक सिंगल यूनिट डिजिट पे 0 हो या तो उसका मल्टीपल हो। जैसे यहां पे 2 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 100, मतलब इसका मतलब है ये 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब है कि ये 25 से डिविजिबल होगा, गेटिंग मी? इट मीन्स सिंपली वी कैन चेक लाइक दिस। अगर हम तीसरे डिविजिबिलिटी के बारे में देखें तो डिविजिबिलिटी बाय 3, 6, 9, और हाँ ध्यान रखिए प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी मैं अभी बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से, आप भूलोगे कभी नहीं। डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9। देखिए 3 और 9 के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आपके पास नंबर दिया हो, सपोज दिस इज द नंबर 1 2 3, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हो उनका सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, इज दिस 6 इज डिविजिबल बाय 3? ये क्या 6 जो है 3 से डिविजिबल है? अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका आएगा 2, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि 123 भी इस नंबर से डिविजिबल होगा, इस 3 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो, यू ऐड ऑन द डिजिट, मतलब इनकी जो डिजिट है उनको आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करके देखो। सिमिलरली यही प्रोसेस 9 के साथ भी है, 3 और 9 के साथ, मतलब यू ऐड ऑन द डिजिट, if this number is divisible by 9, if the summation of the digit is divisible by 9, then we can easily say that number is divisible by 9, getting me? मतलब 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का ये तरीका है, getting me? हाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन अ नंबर, दिस इज अ नंबर। यहाँ पे जो है आप देखिए इस नंबर में ए एंड बी है जो गिवन नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि कितने पेयर ए और बी का पॉसिबल है, ए और बी के कितनी पेयर पॉसिबल है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, दिस इज 9, given that the last digit of the number is even, it means b is even number,
ये है, एक कंडीशन है, शर्त इन्होंने ये रखा कि लास्ट डिजिट तो इवन है और ए और बी की कितनी पेयर पॉसिबल है। तो आप लोग देखिए, अभी डिविजिबिलिटी बाय 9 हम लोगों ने पढ़ा कि समेशन ऑफ द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 9। सो वी कैन चेक आउट, सो 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस a प्लस 4 प्लस b। इसका मतलब है कि ये जो समेशन आना चाहिए दैट शुड बी द डिविजिबल बाय 9। अगर यहां से देखें तो ये समेशन आपके आ जाएगा 39 प्लस a प्लस b। यू कैन चेक इट, 9 8 17 एंड आप लोग चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपके पास 39 a प्लस b आएगा। गेटिंग मी? तो आप लोग रुक के आप आंसर भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आप मिला लेंगे यहां से कि ए और बी की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए a प्लस बी, क्या ये 9 से डिविजिबल है क्या? अगर ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो यहां पे 39 है एंड दैट 9 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 9 4 जा 36, इसका मतलब 3 एक्सेस है। अगर इसका मतलब है कि 3 एक्सेस है, तो आप एक देख सकते हो कि जो मिनिमम पॉसिबल है वैल्यू a प्लस बी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो 6 होगी। अगर हम लोग a प्लस बी की मिनिमम अगर 6 रख दे तो वो डिविजिबल हो जाएगा, 45 हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो a प्लस बी, इसमें 9 और भी जोड़ देंगे, 45 में 9 और भी जोड़ देंगे, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। मतलब a प्लस बी की वैल्यू, अगली वैल्यू जो प्लस 9 होकर आएगी, और अगर इसकी आगे की वैल्यू अगर देखें तो a प्लस बी प्लस फिर 9 हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 24। गेटिंग मी? तो इसी तरीके से 9 जोड़ते जाएंगे, आपके पास a प्लस बी का वो दिखेगा। ये पूछ रहा है a और b का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो यहां पे a प्लस बी को देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। क्या a प्लस बी 24 हो सकता है? पॉसिबल है a प्लस बी 24 होना? देखो a की ये डिजिट है ना, तो डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकता है, ये डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकता है, और 9 प्लस 9 का सम कितना होगा? 18। इसका मतलब साफ है कि a और b का वैल्यू 18 से कम आना चाहिए, और a प्लस बी यहाँ पे 24। इसका मतलब इसकी आगे जो वैल्यू आएगी वो डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी आगे वाली जो आपके पास सम है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो पॉसिबिलिटी 2 है। अब इस पॉसिबिलिटी को देखें, a और b की पॉसिबिलिटी, a और 6 की पॉसिबिलिटी 6 होनी चाहिए और a प्लस बी 15 होना चाहिए, ये 2 है पॉसिबिलिटी। इसका मतलब 0, अगर a की जगह 0 रखें, मान लीजिए यहाँ पे a और b लिख दें, a की वैल्यू 0 लिखें तो b 6 होना चाहिए, a की वैल्यू 1 रखें तो b 5 होना चाहिए, a की वैल्यू 2 रखें तो आपके पास ये 4 होना चाहिए, ये 3 रखें तो ये 3 होना चाहिए, ये 4 रखें तो ये 2 होना चाहिए, 5 रखें तो 1 होना चाहिए, ये 6 रखें देन 0 होना चाहिए। इसके आगे आप रख सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर आपने a को 7 ले लिया, इसका मतलब a तो 7 हो गया, मतलब इट इज ग्रेटर देन दैट, मतलब यही पॉसिबिलिटी है और 6 होने का। दूसरा पॉसिबिलिटी a और b को देखें तो 15 होने का पॉसिबिलिटी क्या है? 15 होने का पॉसिबिलिटी क्या है? a को मैक्सिमम हम लोग मान के चलते 9 है, a को मान के चलिए हम लोग मैक्सिमम 9 है, तो b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 8 देन 7, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 8 7, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7 8, उसके बाद आ जाएगा 6 9। अब देखिए ये भी अपने मैक्सिमम पे रीच कर चुका b, अब इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये पॉसिबल सम्स हैं। हमें पूछ रहा है कि a और b की मैक्सिमम क्या होगी ताकि b इवन हो। अगर b इवन होना चाहिए, मतलब b के जगह पे 0 2 4 6 ऐसा होना चाहिए, लेकिन 5 है यहाँ पे, तो 5 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 7 वाले कैंसिल हो जाएंगे और 9 वाले कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया। अब देखिए मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, एक तो कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, एक 6, मतलब 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है,
6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। गेट मीन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में लगभग आ ही जाता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर मैं एक नंबर ले लूँ 1 6 4 5 6, दिस इज नंबर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट, ऑड डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम माइनस इवन प्लस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। गेटिंग मी? इनका ये तो चाहे तो 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए, तो हम लोग ये कह देंगे कि डिविजिबिलिटी 11 से डिविजिबल है। अब यहां पे देखिए ऑड प्लेस पे ये है और ये है। गेटिंग मी? तो आप चाहे तो, ये तो मैंने आपको बताया है, तो दूसरा ये है तरीका, छोड़ दीजिए आपकी सम ऑफ ऑड माइनस इवन, आप लोग सीधा ये देखिए कि एक के बाद अल्टरनेट का सम करना है। एक इधर हुआ तो दूसरा छोड़ना तीसरे के, तीसरा छोड़ के पांचवें को, ऐसा करना है। मतलब 6 + 4 + 1, 6 + 4 + 1 माइनस 6 + 5, 6 + 5। देखिए इसको करेंगे क्या, एक एक छोड़ के आप लोग सम कीजिएगा, माइनस फिर दूसरा जो बचा हुआ उनका सम कीजिएगा। यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे that is 0, it means this number is divisible by 11, this number is divisible by 11। ये है हमारे पास रूल 11 का डिविजिबिलिटी का, कि मतलब जैसे ही एक एक डिजिट छोड़ के आप लोग करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ईयर, एक एक डिजिट छोड़ के सम करेंगे और उसके बाद दूसरा जो बचा हुआ उनका सम करेंगे, और उन दोनों को घटाने के बाद जो भी आएगा 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फॉर द प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द प्राइम नंबर। इनको देखने के पहले हम लोग एक टर्म्स ऑस्किलेटर समझ लें, ऑस्किलेटर। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव ऑस्किलेटर, पॉजिटिव ऑस्किलेटर, और दूसरा होता है नेगेटिव ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या है ये पहले समझिए। हम लोग मान लीजिए पहला प्राइम नंबर आपका 7 है, पहला प्राइम नंबर 7 है, तो अगर आप यहां पे देखें तो हम लोग को नंबर को ऐसा मल्टीपल करके बनाना है कि वो 10 के मल्टीपल के करीब में आ जाए, मतलब एक आगे या एक पीछे, एक आगे या एक पीछे। गेटिंग मी? इसका मतलब 10 के पहले का 9 और इसके 11 पॉसिबल। देखिए 10 का मल्टीपल अगर देखिए तो क्या है, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके बनाएंगे जो कि 10 के पास में हो जाए, मतलब चाहे तो 9 हो जाए या 11 हो जाए, या आपके पास 21 हो जाए या 19 हो जाए, या यहाँ पे अगर आप देखिए तो 29 हो जाए या 31 हो जाए, इसको पास 39 हो जाए या 41 हो जाए। मतलब क्लियर है कि मतलब 10 ऐसा इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे कि आपके पास चाहे तो इनके करीब में इन सब डिजिट में से आना चाहिए, मतलब 39, 41, इसके बाद आपके पास हो जाएगा 49 और 51, 59, 61, ऐसा आना चाहिए। अब देखिए 7 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें, गेटिंग मी? 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 या 49।
7 7 जा 49। तो क्या ये 50 के करीब में, गेटिंग में 50 के करीब में? तो हम लोगों ने इसको 49 ला दिया, तो हम लोग एक लिख लेंगे, एक बढ़ा के इसको 50 कर देते हैं। जो आया उसमें एक बढ़ा के 10 का मल्टीपल बना देते हैं और इसको हम लोग 10 से भागा दे देते हैं। 10 से क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 5। इसका मतलब 5 इज द ऑस्किलेटर। ठीक है, दिस इज 5 इज ऑस्किलेटर फॉर 7। 5 इज द ऑस्किलेटर फॉर 7। अब ये देखिए पॉजिटिव ऑस्किलेटर है या नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे? अगर संख्या कम है, अगर हम लोग एक जोड़ के आगे वाला संख्या ला रहे हैं, एक जोड़ने के बाद अगर आगे की संख्या आ रही है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव। मतलब किसी को अगर आप दे रहे हो, दान कर रहे हो, दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। आप याद कर लीजिए, किसी को दान करना पॉजिटिव वर्क है, मतलब आपने प्लस दिया, उनको प्लस दिया, तो अगर दे दिया तो इसका मतलब दैट इज अ पॉजिटिव ऑस्किलेटर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 7 को 7 into 3 भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 21। दैट इज इक्वल टू 21। इसको आप एक घटा के 10 का मल्टीपल ला सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो एक घटा के 10 का मल्टीपल ला सकते हैं, तो आप इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो क्या बच जाएगा, 2। इसका मतलब 2 भी एक ऑस्किलेटर है। लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, आपने प्लस दिया था, मतलब नेक काम किया था, आपने किसी से लिया, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव ऑस्किलेटर, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऑस्किलेटर समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। उसी तरीके से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 7, आपके पास 13, 17, 19, ये आपके पास ऐसा बना लीजिए। और यहां पे देखिए 7 जब 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 5 into 10। इसका मतलब 5 ऑस्किलेटर है। यहां पे 13 को लिख देंगे 13 into 3 प्लस 1, मतलब ये 39 होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब 4 into 10, मतलब 4 इज द ऑस्किलेटर फॉर 13। 4 इज द पॉजिटिव एक्सेलेरेटर फॉर 13। सिमिलरली अगर 17 को लिखें तो 17 into 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू you can say 120। मतलब आप लिख सकते हो 10 गुने 12। इसका मतलब 12 इज द ऑस्किलेटर फॉर 17। 12 इज द ऑस्किलेटर फॉर 17। सिमिलरली अगर 19 का देखें तो ये 19 खुद ही 20 के करीब में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 19 plus 1 एंड दैट इज यू कैन से 19 into 1 दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये 2 into 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 इज द पॉजिटिव एक्सेलेरेटर फॉर 19। ये पॉजिटिव था। उसी तरीके से आप नेगेटिव का भी टेबल बना लेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में आएगा इस तरीके का, 7 का पॉजिटिव पहले इधर लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए 7, 13, 17, 19। पॉजिटिव इसके पास 5 आया, इसके पास 4 आया, इसके पास 12 आया और इसके पास 2 आया। दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलेरेटर। सिमिलरली इफ वी गो फॉर द नेगेटिव एक्सेलेरेटर, व्हाट विल हैपन कि नेगेटिव अगर फाइंड आउट करें, इसी तरीके से नेगेटिव भी फाइंड आउट करें 7, 13 और 17 और 19 का, तो देखिए नेगेटिव एक्सेलेरेटर अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 9, 5, 17। 2, 9, 5, 17। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कि नेगेटिव एक्सेलेरेटर, ये आपका टास्क रहा नेगेटिव एक्सेलेरेटर फाइंड आउट करना। तो इन दोनों में अगर जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2179, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ
check the divisibility of 21793 by 7 and 19, 7 और 19 से इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करें। अब चेक करने के लिए इस ऑक्सीलेटर मेथड से चलेंगे। ऑक्सीलेटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आप भूल नहीं सकते, कभी भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो आराम से कि 10 के मल्टीपल के करीब लेकर चले जाना है और उसको 10 से भागा दे देना है, ताकि ये पता चल जाए कि उसकी ऑक्सीलेटर है क्या। तो अगर हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाए। अब देखिए इसको डिविजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर देंगे ऑक्सीलेटर मेथड से। जो भी आपके पास यूनिट डिजिट है, अगर मान लीजिए 2179 माइनस 3 इंटू, एक इधर वाले यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट इधर लिख लेंगे, बाकी यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट इधर लिखेंगे, माइनस यूनिट डिजिट को यहां पे लिखेंगे और इसको ऑक्सीलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीलेटर क्या है यहां पे देखिए 7 का ऑक्सीलेटर, 7 को अगर डिविजिबिलिटी चेक करें तो 7 का 5 भी है और 2 भी है, तो 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिनिमम है ये 2 नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस साइन। अगर पॉजिटिव ऑक्सीलेटर लेते तो प्लस साइन हो जाता, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 5 लेते तो ये हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीलेटर बचेगा। यहाँ पे 2179 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2173। गेटिंग मी? अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 एक साथ को लिख देंगे, माइनस 3 इंटू 2, मतलब 217 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 211। फिर सेम करेंगे प्रोसेस यहाँ पे कि 21 माइनस 2 गुने 1 दैट इज इक्वल टू 19। अब क्या देखिए ये 19 है, क्या ये 19 7 से डिविजिबल है? नहीं, तो हम लोग बोल देंगे कि ये डिविजिबिलिटी नॉट बाई 7 है। लेकिन ये ऑक्सीलेटर फाइंड आउट करने के बाद यदि जिस नंबर से डिविजिबल हो जाए वो हम लोग बोल देंगे कि दैट इज डिविजिबल बाय 19। दिस 19 इज डिविजिबल बाय 19, so we can say that this number is divisible by 19. Getting me? So this was the divisibility rule for the using a oscillator method. मतलब हम लोग चाहे तो याद कर ले कि 7 का ऑक्सीलेटर क्या है और इस प्रोसेस से चलते चले जाएं, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब कोई भी अगर मान लीजिए 69 ही है, सॉरी 79 है और 89 है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 79 किसके करीब हो गया, 80 के करीब हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो 8 इज द ऑक्सीलेटर, 8 इज द ऑक्सीलेटर फॉर दिस। अगर प्लस किए थे, प्लस करने के बाद 80 आया था, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीलेटर होगा। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये प्लस, मतलब अगर हम लोग अगली बार जैसे ये माइनस करते जा रहे हैं ना, अगर प्लस लेते तो हर एक टर्म में वो प्लस करते जाते यूनिट डिजिट में। गेटिंग में? जैसे मान लीजिए अगर 5 के साथ हो तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते, यू कैन इजिली फाइंड आउट यूजिंग अ प्राइम नंबर। अब हम लोग कंपोजिट नंबर को देख ले थोड़ा सा। कंपोजिट नंबर से अगर डिविजिबिलिटी हो तो कैसे करेंगे, कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हम लोग ये बोले कि कंपोजिट नंबर 15 है, मैं कह रहा हूं कि किसी नंबर को 15 से डिविजिबल है, कोई नंबर 15 से डिविजिबल है, मतलब ये 5 और 3 का मल्टीपल होगा 15। दिस इज अ कंपोजिट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 and 3। गेटिंग मी? सो इसका मतलब है कि अगर वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर हम कह सकते हैं कि 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, एंड 3 नॉट और, 5 and 3 इट इज डिविजिबल ऑफ 5 and 3 बोथ, मतलब 5 से भी होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको अभी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वहां पे इस्तेमाल होगा, और वो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। गेटिंग मी? ये हमारे पास क्वेश्चन रहा सीजीएल 19 का, दोनों क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीजीएल 19 एंड सीजीएल 19 2019 में ये क्वेश्चन आया था। इफ द 6 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, यदि 6 डिजिट नंबर है, दिस इज अ 6 डिजिट नंबर,
इस 6 डिजिट नंबर में आप देखिए x और y दो वेरिएबल इन्होंने पुट कर दिया है। इट डिविजिबल बाई 44, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 44, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, जो ये यहाँ पे वेरिएबल है उसका वैल्यू जो समेशन है वो कितना आएगा ये पूछ रहा है। अगर 44 को अगर हम लोग एक बात देखें तो 44 ये 11 गुने 4 है, इट कैन बी रिटन एज 11 इंटू 4। इसका मतलब अभी आपको बताया कंपोजिट नंबर में यदि कोई नंबर 44 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, मतलब वो 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि यदि आप देखें तो 2 + 1 2 ऑड प्लेस 2 + 1 + 5 ऑड प्लेस का ये है। दूसरा इवन प्लेस का अगर आप देखें तो आपके पास y + x + 1 ये है डिजिट। इन दोनों को समेशन करें, ठीक है, दोनों को घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये कंडीशन है कि 11 के डिविजिबल होने के लिए कि ये या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए या 0 हो जाए। गेटिंग मी? देखिए अगर 11 का मल्टीपल होने के लिए अगर आप इनकी सम को देखें तो ये है कि 8 - x + y + 1। गेटिंग मी? तो अगर ये पॉजिटिव 11 तो अब हो नहीं सकता, पॉजिटिव 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिमम है। तो अगर ये इसका मतलब ये तो नेगेटिव में 11 का मल्टीपल हो सकता है। सपोज करो -11 बच गया, -22 बच गया, ऐसे 11 का मल्टीपल बच गया, 33 बच गया, तो ये आपका डिविजिबल कर सकते हैं कि 11 से डिविजिबल है। तो आपको घबराना नहीं कि माइनस आए या प्लस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि इसको ये सपोज कीजिए कि -11 होने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 19, x + y + 1 की वैल्यू 19 होनी चाहिए, तभी ये 8 - 19 = -11 मल्टीपल बनेगा 11 का। इसका मतलब है कि x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 18 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 18 होना चाहिए। क्या ये आपके पास ऑप्शन में है? नहीं है। तो हम लोग अब दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। 11 का मल्टीपल तो नहीं हुआ, तो क्या ये 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हमने इसको 0 किया इसका मतलब साफ है कि 8 के बराबर ही इनका सम भी होना चाहिए, x + y + 1 का सम 8 के बराबर होना चाहिए तभी 0 होगा। इसका मतलब x + y + 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है x + y दैट शुड बी इक्वल टू 8, दैट शुड बी इक्वल टू 8। इसका मतलब 8 + y = x + y = 7, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से हम लोग मतलब आप सोच सकते हैं कंपोजिट नंबर का सम। यहाँ पे ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर का। अगर आप 73 यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अगर क्वेश्चन कर रहा है कि ये 10 डिजिट का नंबर है, ये 10 डिजिट का नंबर आपके पास गिवन है, यदि ये करा कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो 72 को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 और 8 का मल्टीपल? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - y की वैल्यू ये पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - y फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, मतलब y जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट है। कंडीशन इन्होंने दे रखा कि y ग्रेटेस्ट है, मतलब ग्रेट 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसने एक टर्म लगा दिया फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे पॉसिबल एक टर्म है, पॉसिबल फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 72 को 9 × 8 तो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन ऊपर से ही आप इसको सेटिस्फाई चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन हमको बताया था कि जितनी डिजिट है उनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम लोग इसका मतलब 8 + 9 + 7 + 3 + 5 + 9 + y + 7 + x + y, this should be divided by 9, this should be divided by 9।
इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास आ जाएगा, अगर आप सम करोगे तो 50 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, अब अगली ये 50 क्या डिविजिबल है 9 से? नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग देखें जो 50 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 4। मतलब अगर 54 होगा तो 50 प्लस 4 9 चौके 54। गेटिंग मी? लेकिन यहां पे देखिए क्या ये y की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हो सकता है सेटिस्फाई करे, हो सकता है सेटिस्फाई करे, लेकिन हम लोग x प्लस वाई, दूसरा क्या आ सकता है 63, दूसरा क्या आ सकता है 63 नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 50 से 63 कितना ज्यादा है 13। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 13 हो सकता है। पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर ये नहीं होगा तभी हम लोग यहां पे जाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तब चेक करेंगे कि क्या हो रहा है पॉसिबिलिटी। अब दूसरा देखिए कि 8 से भी डिविजिबल है, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब 8 का मतलब को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। मतलब लास्ट 3 डिजिट को चेक कीजिए, 7x2 इज द लास्ट 3 डिजिट एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब साफ है कि x की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो x को 0 भी रख सकते हैं, x को 1 भी रख सकते हैं, x को 2 भी रख सकते हैं, x को 3 भी रख सकते हैं, x को 4 भी रख सकते हैं, x को 5 भी रख सकते हैं, x को 6 भी रख सकते हैं, x को 7, x को 8, x को 9। अब देखिए इसमें से पुट कर करके देखिए, आप चेक कर सकते हैं तो किन के लिए ये 8 से डिविजिबल है। अगर 0 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 रखेंगे हो जाएगा, 6 रखेंगे नहीं होगा, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, x 9। अब देखिए x की वैल्यू अगर 9 हो गया, x की वैल्यू अगर 9 हो गया यहां से x की वैल्यू, तो ये कंडीशन तो खत्म हो जाएगा ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन x की वैल्यू 9 मतलब y इज इक्वल टू 4, मतलब y इज नॉट मैक्सिमम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, इसका मतलब 63 वाली वैल्यू को हम लोग चेक कर सकते हैं, 63 वाली वैल्यू को चेक करेंगे, 63 वाली वैल्यू को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ y यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 9 मैक्सिमम पॉसिबल अगर मान लीजिए हमारे पास होता, तो ये हमारे पास 13 होने के लिए 4 होता, कंडीशन 4 होता। इसका मतलब 4 यहाँ पे अगर रखते हैं, x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो ये तो 8 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये फेल हो चुका। अब चेक कीजिए दूसरा, चेक कीजिए 8, y इज इक्वल टू 8 रखिए, क्योंकि कंडीशन था कि y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, तो y को 8 रखें। अब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 13 होने के लिए, 8 5 13। अब चेक करेंगे क्या x की वैल्यू 5 रखने पे ये 8 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। तो क्या अब इससे नीचे जाने की जरूरत है? नहीं। इसका मतलब 8 और 5, क्योंकि y का तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 8 आ गया और x इज इक्वल टू 5, इट मींस 8 एंड 5 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहां से x और y की वैल्यू 3x माइनस y का पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 माइनस 8, दैट इज 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। This is the value. 7 is the answer. 7 is the answer. Getting me? So this was all about the divisibility